हेलो फ्रेंड्स, जीके इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक ह्यूमन डिसीज मतलब मानव रोग के बारे में, और साथ ही इनसे जो संबंधित प्रश्न है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मानव रोग से संबंधित क्वेश्चन लगभग आरआरबी, रेलवे, एसएससी या ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो मानव रोग के अंतर्गत हम लोग देखें क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे एक एक टॉपिक का। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में क्या क्या है। इसमें मलेरिया है और कालाजार, पेचिश, निद्रा रोग, पायरिया। उसी प्रकार इसमें जीवाणु का है टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, हैजा आदि है। कवक से होने वाले रोग एथलीट फूड, गंजा, दांत, खाज। तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल से भी अध्ययन करेंगे। चलिए इसको मतलब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है इसमें मानव रोग। ठीक है, मानव रोग को हम दो भागों में डिवाइड किए हैं। पहला हो गया मानव उपार्जित रोग और दूसरा अनुवांशिक रोग। ठीक है, तो मानव उपार्जित रोग मतलब जो मानव द्वारा उपार्जित होता है। ठीक है, तो मानव द्वारा उपार्जित रोग में कौन कौन सा आ जाएगा। एक संक्रामक रोग आ जाएगा और दूसरा असंक्रामक रोग। ठीक है, और इसके बाद है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग मतलब क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रोग। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये होने वाले रोग की क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रोग। ठीक है, अनुवांशिक रोग में दो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे और वर्णांधता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो संक्रामक रोग। संक्रामक रोग मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति के जैसे छूने से के ये मान लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है। ठीक है, इसको क्या है मतलब सर्दी खांसी या कुछ बुखार वगैरह है। ठीक है, तो इसके जो संक्रमण से, ठीक है, इसके जो संक्रमण से ये क्या है, ये स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, तो इसके संक्रमण से ये इसमें फैलेगा है। ठीक है, इस वाले व्यक्ति में, तो ये क्या है, संक्रामक रोग। ठीक है, तो संक्रामक रोग के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, जो प्रोटोजोआ से डिसीज रोग है, जीवाणु डिसीज रोग है, कवक डिसीज रोग है और ये विषाणु डिसीज रोग है। ठीक है, तो इन सब से क्या है मतलब संक्रामक रोग के बारे में हम चार चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। संक्रामक रोग में क्या होता है, जो वायु, पानी, दूषित मतलब दूषित पानी है, दूषित वायु है, इन सब के द्वारा क्या होता है, ये संक्रामक रोग होता है। ठीक है, और असंक्रामक रोग में क्या होता है, जो मतलब ये संपर्क से नहीं फैलता। ठीक है, जैसे क्या हो गया मतलब मधुमेह हो गया। ठीक है, और क्या हो जाता है, एलर्जी वगैरह। तो ये सब किस में आ जाएगा, असंक्रामक रोग में। ठीक है, तो अभी इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें संक्रामक रोग में स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। ठीक, देखो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। पहले देखो मलेरिया। ठीक है, मलेरिया 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 के और क्या होता है, मलेरिया में कौन से अंग को प्रभावित करता है, तिल्ली और आरबीसी को। और इसके परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम मतलब ये इसके, और इसके जो रोग का वाहक है कौन है, अब मादा एनीफिलीज मच्छर। ठीक है, उसके बाद है निद्रा रोग। ठीक है, निद्रा रोग में क्या है, ये किसको प्रभावित करता है, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है निद्रा रोग में। और ये इसके परजीवी का नाम क्या है, ये ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा मतलब इसके जो वाहक होते हैं वो कौन है, ये टसी टसी मक्खी के काटने के कारण क्या होता है, निद्रा रोग होता है। ठीक है, और काला आजार। ठीक है, काला आजार में क्या होता है, अस्थि मज्जा। ठीक है, ये हमारे किसको प्रभावित करते हैं, अस्थि मज्जा। और इसके जो परजीवी का नाम क्या है, ये लिस्मानिया डोनोवानी। और इसके जो वाहक कौन होते हैं, बालू मक्खी। ठीक है, बालू मक्खी। उसके बाद है पेचिस। पेचिस में ये हमारे कौन से अंग को प्रभावित करती है, ये हमारे बॉडी मतलब आंत को इफेक्ट करता है। ठीक है, और इसके जो परजीवी का नाम क्या है, ये एंटमीबिया हिस्टोलिटिका। उसके बाद है पायरिया। ठीक है, पायरिया ये किसको इफेक्ट करते हैं, हमारे मसूड़ा को। पायरिया हमारे मसूड़े मतलब दांत, ठीक है, दांतों के जो मसूड़े होते हैं उसको इफेक्ट करता है। और ये इसके जो परजीवी का नाम क्या है, ये एंट अमीबा जिंजेबिलिस। ठीक है, तो देखो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ। मलेरिया में क्या होता है, मतलब रोगी को बुखार होता है, कपकपी ठंड होता है। आप मतलब आप लोग शायद तक थोड़ा जानते होंगे। निद्रा रोग में मतलब क्या होता है, नींद की बीमारी होती है। नींद नींद में चलने लगता है, ठीक तरीके से सोता नहीं है, और नींद में बात करने लगता है। ठीक है, ये तो निद्रा हो गया। पायरिया में क्या होता है, मसूड़ों में मतलब ना दांत ढीले होने लगते हैं, मसूड़ों से मवाद होने लगता है। और पेचिस में क्या होता है, मल के द्वारा एकदम म्यूकस बाहर आता है और पूरा डिहाइड्रेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रेंड्स प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। ठीक है, ठीक है, तो जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग में क्या क्या गए हैं। देखो पहला जो है टीटेनस है। ठीक है, और जो इससे प्रभावित अंग है और इसके जो जीवाणुओं के नाम है, इसके बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है,
तो देखो टीटेनस टीटेनस की किसको प्रभावित करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। और ये इसके भी जो जीवाणु है कौन है, ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक। इसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है, ये हमारे आंत को इफेक्ट करता है, ठीक है, आंत को इफेक्ट करता है। और ये किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड के मरीज को क्या होता है, एकदम बुखार हो जाता है, ठीक है, एकदम, और हाथ पैर में दर्द होता है और एकदम ठंड बुखार, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, पहुंचकर अपनी संख्या को बढ़ाता है, कौन, ये साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच के अपनी संख्या को बढ़ाता है और फिर एक अंग से दूसरे अंग में पूरे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग मतलब टीबी समझते हो, फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा फेफड़ा ये किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। ये क्या होता है, टीबी में लगातार खांसी आता है, ठीक है, और हमारे फेफड़ा को इफेक्ट करता है। और इसे क्या कहते, एक इसमें क्या होता है, जो संक्रमित व्यक्ति से फैलता है, ठीक है, ये संक्रमित व्यक्ति से फैलता है। और खांसी, छींक, लार, खून वाली थूक आदि से क्या होता है, फैलता है, ठीक। ये हो गया क्षय रोग के बारे में। अब आ जाते हैं हम निमोनिया के बारे में, ठीक है। निमोनिया भी क्या करते हैं, हमारे फेफड़ा को इफेक्ट करता है, ठीक है, फेफड़ा। और ये इसके जो परजीवी का नाम है क्या, ये डिप्लोकोकस, मतलब जो जीवाणु के नाम है क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। अब क्या है, ये डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया में हमारे श्वास नली को इफेक्ट करता है। और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण ये डिप्थीरिया नामक बीमारी होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो लक्षण तो जो पूछता है उसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेग, ठीक है, प्लेग क्या है, ये हमारे फेफड़ा को इफेक्ट करता है, प्लेग। हाँ, ये क्या है, जो चूहों का रोग है, ठीक है, प्लेग है। और इसे पिस्सू के काटने के कारण होता है। इसमें क्या होता है, ठंड के साथ बहुत बुखार आता है और जी मिचलाने लगता है, ठीक है, और लाल लाल दाने निकलने लगते हैं, शरीर ना क्या होता है, इसमें पूरा काला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये रोग है ना, पुराने ज़माने में बहुत फैलता था, ठीक है। अब इसका सब वैक्सीन वगैरह आ गया है, शुरू में लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लेग का हो गया, फेफड़ा इफेक्ट करता है, और इसका जो बैक्टीरिया क्या है, पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। उसके बाद हैजा। हैजा क्या है, ये हमारे आंत को इफेक्ट करता है। और जो इसके बैक्टीरिया क्या है, ये विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है, ठीक है। ये किससे फैलता है, ये दूषित पानी से, ठीक है, दूषित पानी से फैलता है। और इसकी क्या होता है, इससे डिहाइड्रेशन होने लगता है और दस्त होने लगता है, बीपी लो हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, तो पूरा बॉडी, जो पूरा बॉडी का लचक हो जाता है वो पूरा गायब हो जाता है, किसमें, हैजा में, ठीक है। और क्या इसमें ना देखो, एक चीज़ और होता है कि मतलब ना पूरा जो मांसपेशी होता है ना, उसमें पूरा बहुत पेन करने लगता है। तो ये तो हैजा का हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया हमारे किसको प्रभावित करता है, हमारे मूत्र मार्गों को, ठीक है। और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, नाइजेरियाई गोनोराई के कारण होता है, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं काली खांसी। काली खांसी में मतलब क्या आ गया, काली खांसी किसको भी इफेक्ट करता है, आँख को। और ये हीमोफिलस परटूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। अब उसके बाद है कोढ़। कोढ़ ये किसको प्रभावित करता है, ये तंत्रिका तंत्र को। और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्टी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक। अब आ जाते हैं अगला, सिफिलिस। सिफिलिस ये हमारे मतलब जो मेन पार्ट्स होता है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण सिफिलिस नामक बीमारी होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्रेंड जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। पहले इसके पहले पढ़े थे परजीवी द्वारा होने वाले रोग, अब जीवाणु से होने वाले रोग हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या है, ये कवक डिसीज, ठीक है, कवक से होने वाले रोग के बारे में देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कवक द्वारा होने वाले रोग, ठीक। कवक द्वारा होने वाले रोग में क्या क्या, पहला है एथलीट फुट है, ठीक है, एथलीट फुट। उसके बाद है दमा, गंजापन, दांत, खाज, ठीक है। तो एथलीट फुट किसके कारण होता है, टीनिया पेडिस नामक फंगस के कारण क्या होता है, एथलीट फुट, ठीक है। और ये पैर की जो दो उंगलियों के बीच में ये होता है, ठीक है, देखे होंगे। और त्वचा पर क्या होता है, दाने निकल आते हैं, खुजली होता है, ठीक है। और जलन होने लगता है। और इसका जो इलाज होता है किससे होता है, ये एंटी फंगल नामक, एंटी फंगल, ठीक है, एंटी फंगल जो दवाई होता है उससे इलाज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर है दमा, ठीक है। दमा किसके दौरान होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक फंगस के कारण क्या होता है, दमा, ठीक है।
ये तो दमा हो गया, ठीक है। अब दमा में क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है और रात में और सुबह क्या होता है, एकदम खांसी आने लगता है, ठीक है। और क्या होता है ये एकदम से ना बॉडी में पूरा फेफड़े में दर्द करने लगता है, ठीक। तो अगला अगला इसके बाद हम बात करते हैं गंजापन, ठीक है। गंजापन क्या है, गंजापन किसके कारण होता है, टीनिया केपेटिस नामक ये फंगस के कारण क्या होता है, ये गंजापन का रोग होता है, ठीक है। गंजापन में देखिए तो क्या होता है कि जो सर का बाल होता है वो पूरा गायब हो जाता है, ठीक है। सिर पर बाल बहुत कम हो जाते हैं और ये हाँ हार्मोनल चेंज के कारण भी ये होता है, ठीक। अब देखते हैं अगला है दाद, ठीक है। दाद में क्या होता है, ये किसके कारण होता है, ट्राइकोफाइटन लेस्कोसाई नामक फंगस के कारण होता है, ठीक। खाज खाज क्या है, ये एस्केरस स्केबिज नामक फंगस के कारण क्या होता है, ये खाज होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्रेंड कवक डिसीज, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है, वो वायरल डिसीज, ठीक है, मतलब विषाणु द्वारा होने वाले रोग, ठीक। विषाणु द्वारा होने वाले रोग खसरा, ठीक है। खसरा जो है किसको इफेक्ट करता है, संपूर्ण शरीर को, हमारे पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है। और ये किसके कारण होता है, मोरबिली वायरस के कारण क्या होता है, खसरा नामक बीमारी होता है, ठीक है। अब उसके बाद है हर्पिस। हर्पिस ये किसको इफेक्ट करता है, त्वचा को, ये भी। और ये इसके विषाणु का नाम हर्पिस वायरस, ठीक है। हर्पिस वायरस में क्या होता है, खुजली होने लगता है, फफोले होने लगता है, ठीक है। पेशाब में जलन हो जाता है, ठीक है, देखो। और कब एकदम ना जो सर दर्द करने लगता है। और देखोगे कि अत्यधिक थकान लगने लगता है हर्पिस नामक बीमारी में। उसके बाद हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस इसको इफेक्ट करता है हमारे यकृत लीवर को, ठीक है। और ये इसके जो वायरस है वो हेपेटाइटिस वायरस, मतलब ये हेपेटाइटिस ए और बी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी हुआ तो क्या हो, मतलब पीलिया, ठीक है। पीलिया समझते होगे आप लोग। इसमें क्या होता है, रोगी का जो आँख है वो एकदम पीला पीला दिखने लगता है, हाथ पर पीला दिखने लगता है और उसके जो पेशाब है उसका रंग भी पीला होने लगता है। पीलिया वाले मरीज को क्या होता है, हाथ पैर में दर्द होता है और बुखार भी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हेपेटाइटिस के अंतर्गत पीलिया के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग पोलियो, ठीक है। पोलियो ये गला और हमारे रीढ़ की हड्डी को इफेक्ट करता है। और ये इसका जो वायरस कौन है, ये पोलियो वायरस, ठीक है। पोलियो वायरस ये मतलब ना इसमें क्या होता है, फ्लू जैसा लक्षण होता है और पेट दर्द, उल्टी, बुखार, शरीर में पूरा दर्द होने लगता है। उसके बाद एड्स। एड्स क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, HIV वायरस। और एलिसा टेस्ट के द्वारा इसका जांच किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया है। एलिसा टेस्ट किसके जांच के उपयोग में किया जाता है, तो आपको ऑप्शन क्या है, ये एड्स, ठीक है। अब आ जाते हैं चेचक, ठीक है। चेचक में क्या होता है, हाँ ये हमारे पूरा बॉडी को इफेक्ट करता है चेचक, ठीक है। चेचक को क्या बोलते हैं, बड़ी माता भी बोला जाता है, वायरल डिजीज है। और ये क्या होता है, शरीर में पूरा ऐंठन होने लगता है, जी मिचलाने लगता है, बुखार आता है, देखो खांसी होता है, कभी कभी देखो गला भी बढ़ जाता है, ठीक है। और पूरे शरीर में क्या होता है, छोटे छोटे बॉडी में मतलब दाने निकलने लगता है। तो ये किसके कारण होता है, वेरिओला नामक वायरस के कारण क्या होता है, चेचक होता है, ठीक है। उसके बाद है छोटी माता, ठीक है। छोटी माता भी क्या होता है, ये संपूर्ण शरीर को इफेक्ट करता है और ये वेरिसेला नामक वायरस के कारण होता है, ठीक है। अब आ जाता है डेंगू ज्वर, ठीक है। डेंगू ज्वर ये हमारे किसके सिर, आँख, जोड़ को इफेक्ट करता है और ये किसके कारण होता है, अरबो वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो डेंगू में क्या होता है, इसको ना हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बुखार, ठीक है, सिर दर्द होता है और हड्डियों में भी दर्द रहने लगता है और त्वचा पर लाल चकत्ते निकलने लगते हैं। तो ये डेंगू ज्वर का हो गया। उसके बाद है गलसोद, ठीक है। गलसोद में क्या होता है, ये किसको इफेक्ट करता है, पैराथायराइड ग्रंथि को। और ये किसके कारण होता है, मम्पस वायरस के कारण होता है, ठीक है। गलसोद गलसोद में मतलब एक साइड गाल सूज जाता है, देखे होगे किसी को अगर गलसुआ हुआ तो, ठीक है। और क्या होता है, बहुत जो जबड़े में ना दर्द करने लगता है। और इसका जो टीका लगाता है, MMR टीका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गलसोद के लिए कौन से टीका लगाया जाता है। मैं टीके के बारे में एक अलग से वीडियो बना के पूरा इनसे जो डिसीज़ है उसके इलाज में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर केवल जो है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। गलसुआ में MMR का टीका लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद है गलसुआ में हो गया, ठीक है।
कछुआ के बारे में पढ़ लिए। अब आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, ये हमारे पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है। मिक्सो वायरस के कारण क्या होता है, ये इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी होता है। अब वायरल डिसीज का लास्ट है ये रेबीज। ये किसको इफेक्ट करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और ये रेबडो वायरस के कारण क्या होता है, रेबीज नामक बीमारी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, क्या हो मतलब वायरल डिसीज हो गया। ठीक है, ये तो हो गया वायरल डिसीज। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, मानव उपार्जित रोग के अंतर्गत पढ़े, संक्रामक रोग पढ़े या संक्रामक रोग। अब देखते हैं अनुवांशिक रोग। ठीक है, तो अनुवांशिक रोग में देखो, संक्रामक रोग में अंतर्गत क्या क्या है, एलर्जी, कैंसर और मधुमेह। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा संक्रामक है कौन सा असंक्रामक है। ठीक है, तो असंक्रामक रोग में एलर्जी है, कैंसर है या मधुमेह है, ये तो असंक्रामक रोग हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं अनुवांशिक रोग। ठीक है, अनुवांशिक रोग के अंतर्गत क्या है, पहला वर्णांधता है, दूसरा हीमोफीलिया। ठीक है, तो वर्णांधता में क्या होता है, जो वर्णांधता के रोगी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि कौन सा लाल रंग है कौन सा हरा रंग है। ठीक है, तो वर्णांधता में ये अनुवांशिक रोग है, इसको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा पूछ देता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रोगी लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा वर्णांधता। ठीक है, तो उसके बाद हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, इसके जो पेशेंट होते हैं हीमोफीलिया के, उसके जो ब्लड में ना रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, क्योंकि उसके जो ब्लड में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन की कमी पाई जाती है, उसके कारण क्या होता है, ब्लड में थक्का नहीं जमता। मतलब जो हमारे ब्लड के थक्का जमने में कौन सा सहायक है, ये प्रोथ्रोम्बिन नामक जो प्रोटीन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, अनुवांशिक रोग, क्या हो गया, उसके बाद प्रोटोजोआ डिसीज, जीवाणु डिसीज हो गया, और कवक डिसीज हो गया, और ये क्या हो गया, ये वायरल डिसीज। ठीक है, तो अब इसके बारे इससे जो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनसे जो रिलेटेड, उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, चलिए इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। देखो इसमें एक चीज़ और बच गया है, उसको बता देता हूँ, इसमें जो एग्जाम में पूछा गया है उसके बारे में। ठीक है, हेलमिंथस द्वारा होने वाली बीमारियाँ। ठीक है, हेलमिंथस द्वारा होने वाली बीमारियाँ क्या क्या है, अतिसार हो गया और फाइलेरिया हो गया। ठीक है, और मनुष्य में कुछ अन्य बीमारियाँ भी हैं, क्या क्या है ये, पक्षघात या लकवा है। ठीक है, तो साइजोफ्रेनिया हो गया, मिर्गी हो गया, और डिप्लोपिया। ठीक है, तो देखो पक्षघात या लकवा आप लोग जानते हो। ठीक है, मिर्गी भी जानते हो, डिप्लोपिया भी जानते हो। तो साइजोफ्रेनिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। साइजोफ्रेनिया को जो रोगी होता है, व्यक्ति होता है, उसको ये भ्रम होता है कि सामने से कोई जा रहा है या दरवाज़ा खुल रहा है या बज रहा है, मतलब उसको भ्रम पैदा हो जाता है, उसको लगता है कि कोई उसको देख रहा है, उसको पे नज़र रख रहा है, मतलब उसको मन में भ्रम रहता है, जैसे कोई इधर से सामने से कोई जा रहा है, मतलब वो भूत वगैरह के बारे में सोचने लगता है। तो ये साइजोफ्रेनिया के मरीज में ये सब होता है। ठीक, तो अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद कवक के कारण होती है। तो देखना आपको वो फफूंद और कवक के बारे में, फफूंद और कवक के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में। ठीक है, तो दमा हो गया, एथलीट फुट, खाज, उपयुक्त तो सभी। तो देखो फफूंद कवक के अंतर्गत मतलब कौन कौन सी बीमारी हो गया, दमा, एथलीट फुट, खाज, तो ये ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, उपयुक्त तो सभी। ठीक है, उसके बाद है किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग होता है। अभी पढ़े थे फ्रेंड, किस कवक के कारण क्या होता है, जो मनुष्य में गंजेपन का रोग होता है। तो इसके बारे में भी पूरा पढ़े थे, वायरल डिसीज पढ़े थे, और क्या है फंगल डिसीज, और क्या चीज़ पढ़े थे, जीवाणु से होने रोग पढ़े थे। देखो इसका आंसर क्या है, देखो टीनिया किपेडिस एकरेस इसके बीच टीनिया किपेडिस, तो इसका ऑप्शन ए राइट है। क्या है ये, टीनिया किपेडिस के कारण क्या होता है, मनुष्य में गंजेपन का रोग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है। ठीक है, कवक से होने वाला संक्रामक रोग क्या हो गया, दमा हो गया, एथलीट फुट हो गया, और ऑप्शन सी में क्या दिया है, ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखो कौन सा संक्रामक कवक द्वारा होने वाला रोग है, दमा और एथलीट फुट, क्या है ये कवक द्वारा होने वाले रोग है। ठीक है, अगला देखते हैं, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है।
मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? हमारे जो प्लीहा होता है उसको इफेक्ट करता है। अपनी संख्या को बढ़ाकर ये क्या होता है वहाँ प्लीहा में स्टोर हो जाता है। ठीक है। किस रोग से मनुष्य की याददाश्त चली जाती है? देखो क्वेश्चन 6 में किस रोग से मनुष्य की याददाश्त चली जाती है? देखो ये सार्स हो गया, अल्जाइमर हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, रूबेला हो गया। तो क्या होता है अल्जाइमर में मनुष्य की जो याददाश्त होती है वो चली जाती है। अब देखिए 7वां नंबर, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है? मानव में जो प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है? देखो पहला हो गया इन्फ्लुएंजा, टीटेनस, टाइफाइड या मलेरिया। आपको बताया था कि प्लाज्मोडियम का संक्रमण के कारण क्या होता है? मलेरिया नामक बीमारी होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम के जो क्या होता है फीमेल एनाफिलीज मच्छर। ठीक है। फीमेल एनाफिलीज मच्छर के कारण क्या होता है मलेरिया नामक बीमारी होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? ठीक है। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है भी बताया। जैसे देखो फीमेल एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है। उसके बाद एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न रूप में निरूपित किया जाता है। देखो H5N1, H1N1, N5H1 या H1N5। तो इसका आंसर है H5N1, ऑप्शन ए राइट। क्षय रोग टीबी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करता है, यकृत को या वृक्क को या अमाशय को। तो जो टीबी है वो किसको इफेक्ट करता है? हमारे फेफड़े को इफेक्ट करता है। ठीक। अगला देखते हैं, टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? देखो अभी मैं बैक्टीरियल डिसीज में आप लोगों को बताया था कि टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है बीसीजी का टीका, प्लेग का टीका, चेचक या इन्फ्लुएंजा। तो ऑप्शन ए क्या है? बीसीजी का टीका क्या है इसमें लगाया जाता है टीबी के रोकथाम के लिए। एलिसा जांच किस रोग की पहचान की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एलिसा जांच अभी जस्ट बताया था, टीबी हो गया, पोलियो हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया। तो एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ऑप्शन डी एड्स के बारे में। ठीक है। अगला देखते हैं, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो कीमोथेरेपी का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का मतलब उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण जो रोग है कौन कौन सा रोग है? एनीमिया है, एक मिनट, देखो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण जो रोग है कौन कौन सा रोग है? एनीमिया हो गया, पोलियो हो गया, दमा है या हीमोफीलिया। तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा रोग होता है? देखो एनीमिया, तो एनीमिया हो या पोलियो, दमा, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? दमा। ठीक है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा रोग होता है? दमा हो रोग होता है। ठीक। अगला देखते हैं, टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड के जो बैक्टीरिया का नाम है वो कौन सा है? H5N1, H1N1, ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफी या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। टाइफाइड का देखो क्या क्या बताया था, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? टाइफाइड नामक बीमारी होता है। ठीक है। अब देखते हैं निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का कारण कौन है? एक कृमि, एक वायरस, एक बैक्टीरिया या कवक। पोलियो डिसीज कौन सा है? वायरस से होने वाले रोग। ठीक। अगला देखते हैं, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है। ठीक है। हीमोफीलिया की क्या होता है? हीमोफीलिया के जो मरीज होते हैं उसमें क्या होता है? देखो सीमेटिज्मा या अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी या रक्त का थक्का नहीं जमता। तो हीमोफीलिया के जो मरीज होता है उसमें क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। क्यों क्लोटिंग नहीं होता है? उसके बॉडी में जो उसके ब्लड में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन की कमी पाई जाती है जिसके कारण उसका ब्लड क्लोटिंग नहीं होता। आंखों का कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? देखो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या जड़ दृष्टि दोष। ठीक है। तो आंखों का जो रोग होता है वो ठीक नहीं किया जा सकता वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये जेनेटिकल डिसीज है और इसमें क्या होता है लाल रंग में क्या होता है वो विभेद नहीं कर पाता। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? अवतल लेंस के सहायता से इसको दूर किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष में क्या किया जा सकता है? ये उत्तल लेंस की सहायता से इसको दूर किया जा सकता है। और जड़ दृष्टि दोष में द्विफोकल लेंस की सहायता से इसको दूर किया जा सकता है। मैं इसको एक अलग से चैप्टर में पूरे से बता दूंगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में।
ठीक है। तो अब देखते हैं 19वां, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, तिल्ली हो गया, अमाशय हो गया, विक हो गया या फेफड़े। तो इसका ऑप्शन बी कौन सा है? हाँ, किस अंग के दुश्मन कारण से मधुमेह रोग हो जाते हैं? अमाशय के। ठीक है, अगला देखते हैं, एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग किससे होता है? देखो, कवक से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या नीमेटोड से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है। तो एथलीट फुट तो बताया था किससे होता है, ये कवक से। ठीक है, अगला देखते हैं, फाइलेरिया रोग किससे होता है? फाइलेरिया रोग किससे होता है, इसके बारे में नहीं बताया था ना, अभी देखते हैं। फाइलेरिया रोग क्यूलेक्स मच्छर, मक्खी, जीवाणु या फफूंद। तो फाइलेरिया का जो रोग होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने के कारण होता है। इसको तो इसका ऑप्शन ए राइट है, फाइलेरिया रोग क्यूलेक्स मच्छर। अब देखते हैं, परजीवी द्वारा फैलने वाला काला अजार रोग कौन सा है? ठीक है, काला अजार रोग, परजीवी मतलब प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये निद्रा रोग टसी मक्खी काटने के कारण ट्रिपनेसोम हो गया। एनाफ्रीज मच्छर में क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, बालू मक्खी, ठीक है, बालू मक्खी काला अजार, काला अजार देखो, बालू मक्खी इसी के अंतर्गत आएगा, काला अजार में। ठीक है, बालू मक्खी के काटने के कारण क्या होता है? काला अजार होता है। ठीक, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथस के कारण होती है? तो हेलमिंथस के कारण कौन सी बीमारी पड़ती है? अतिसार, फाइलेरिया, ए एवं बी दोनों। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, हेलमिंथस के कारण अतिसार और फाइलेरिया दोनों बीमारी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गया क्या बोलते हैं, जो मानव में जो होने वाले रोग हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन किए हैं। और इनसे जो संबंधित क्वेश्चन हैं हर एग्जाम में देखने को मिलता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपके बीच नई नई जानकारियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।